श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण बार बार इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि यदि आपको प्रिय प्राप्ति की लालसा है, यदि आप निकुंज में जाने की लालसा है, यदि आप निकुंज में जाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपन स्वजन स्नेह का बंधन को त्याग करके धन मान प्रतिष्ठा से संबंध बंधन से मुक्त होकर वृंदावन धाम का दृढ़ आश्रय ग्रहण करना, इज रज से आत्यंतिक प्रीति करना, निरंतर नाम जप करना और अपने अंतस्थितित्व वपु से निरंतर नित्य निकुंज में प्रिया जी के साथ में रहना। फिर सेवा का अधिकार प्राप्त करके और ब्यावले के उत्सव से इस व्यास से बताया कि आप इस प्रकार से उनकी निरंतर सेवा में संलग्न रहना। उसी क्रम को बताते बताते आचार्य जब बाह्य दशा में पधारे तो अब साधकों के प्रति उपदेश देने लगे। तो स्वयं आचरण करते हुए बता रहे हैं कि आपको यदि प्रिया प्राप्ति की लालसा है तो ऐसे वीर ही बनकर उनको ढूंढना, जगह जगह उनके लिए विकलता लाना। अब आचार्य ढूंढते ढूंढते यमुना जी को पहुंचे, वहां पे भी प्यारी जी दिखाई नहीं दी। तो कहने लगे आचार्य बोले, क्या आपको लालजू की चतुराई छी गई है? क्या ललन ने आपको अपनी चतुराई सिखा दी है, इसलिए आप हमको नहीं दिखाई दे रही है? अब आगे की दशा में आचार्य बोलते हैं, अहो तेमी कुंजास्तदनूपम रास स्थलमीदम गिरिद्रोहिंग सेव स्फुरति रतिरंगे प्रयेणी न वीक्षे श्रीराधाम हर हर कुलो प्रीतिम शतधा विदियेत प्राणेश्वरी मम कदा हंतम हृदयत। अब जगह जगह आचार्य प्यारी जी को ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते जब कहीं नहीं मिली तो निकुंज में प्रिया नहीं दिखी तो बोले कि यो हो, यह वही कुंज है जिसमें प्रिया जी रस विहार करती है, ये वही कुंज के मैं दर्शन कर रहा हूँ, ये वही गिरिराजी है, ये सब वही परिकर से प्यारी जी यहाँ घूमती है, ये वही रास मंडल है और ये वही बरसाने के पर्वत है जिसपे हमारी लड़ेती जो विलास करती थी और करती है, जिन पर प्यारी जी खेलती है। बोले रतिरंग श्री प्यारी जी से हमारा प्रणय है, वो यहीं पे विलास किया है उन्होंने। यह वस्तु तो है लेकिन उनकी छटा बिखरी यहाँ दिखती है पर प्यारी जी दिखाई नहीं देती है। जब अत्यंत विकलता में पहुंचे आचार्य चरण बोले, ये सब वस्तु क्या है? बोले प्यारी जी के विलास केली के साक्षी है, राधा केली कलासु साक्षी नहीं। बोले गिरिराज जी, बरसाना और यमुना जी, ये सब कुंजें जो है बोले प्यारी जी के विलास की सब सेवा सामग्री जो दिखाई दे रही है। बोले लेकिन यहाँ पे प्यारी जी दिखाई नहीं दे रही। ये पर्वत, ये निकुंज, ये प्यारी जी की क्रीड़ा के साक्षी हैं कि यहाँ पे ऐसी ऐसी वो लीलाएं करती है, लेकिन सब वस्तु ये विलास की दिखाई पड़ती है। यमुना जी भी दिखाई दे रही है, गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं, बरसाने धाम के दर्शन हो रहे हैं, कुंजों के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्यारी जी नहीं दिखाई दे रही। बोले फिर भी उनके न दिखने पर, बोले जब हम उनसे प्रेम करते हैं, जब हम अपने को विकलता में लाते हैं तो कह रहे हम उनसे प्रेम करते हैं और ये सब वस्तु हमें दिखाई दे रही है और फिर भी हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं होते प्यारी जी को न देख के। बोले ऐसा कब समय होगा जो प्यारी जी के विरह में मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बार बार आचार्य चरण विरही बन के ढूंढ रहे हैं, यद्यपि आचार्य चरण उसी रस में डूबे हुए हैं, निरंतर प्राप्त है, नित्य परिकर है, वहीं से आके प्रकटे हैं, अभी किसी प्रकार का कोई वियोग नहीं है, लेकिन स्वयं आचरण करके आश्रितों को समझा रहे हैं कि तुम भी उसी प्रकार से विरही बन के उनको ढूंढोगे और डोलोगे तो ही प्यारी जी तुम्हें मिलेगी। बोले इहे वा भूते कुंजे नवरति कला मोहन नतनो रहो त्रेवा नृत्य दयिती सहिता सारस निधि इति स्मारम स्मारम तव चरित पीयूष लहरिम कदाश्यो श्री राधे चकित इहे वृंदावन भुवि। बोले ओहो, ये वही कुंज है जिस कुंज में आपने नृत्य किया, जिस कुंज में आपने रस विहार किया। बोले ये यही कुंज है। ऐसी बार बार याद आने से आपके चरित्र की पीयूष लहरी उठ रही है। उनका स्मरण करते करते चकित होकर आचार्य चरण कह रहे हैं, मैं कब वृंदावन की भूमि में ऐसा विरह बन के डोलूंगा। बोले ये जो प्यारी जी को दर्शन की जो तीव्र लालसा है, ये बोले इस लालसा मेरे हृदय में कब उदय होगी? जब तक इतनी तीव्र उत्कंठा, इतनी तीव्र लालसा उधरी हो, कौन इस तरह से घूम सकता है, कौन उनको ढूंढ सकता है?
तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि बोले हम ऐसे विरही बनकर के कब इस वृंदावन धाम में कुंजों और निकुंजों में आपको ढूंढते डोलेंगे। ऐसा कब समय आएगा, ऐसा कौन सा दिन होगा। बोले ढूंढते ढूंढते हम एक जगह खड़े होके आपको निहारेंगे, कब इधर से आएगी कि इधर से आएगी कि इधर से आएगी। वह जो प्रतीक्षा है आचार्य चरणों की, बोले वो ढूंढते ढूंढते जो लालसा बढ़ रही है, उस लालसा से उत्कंठित होकर आचार्य चरण कह रहे हैं कि बोले तुम भी ऐसे ढूंढो। बोले यमुना किनारे खड़े होकर इसमें देखो किधर से आएंगे, किधर से आएंगे, किधर से आएंगे। जब तक इतने विरही नहीं बनोगे, उनके लिए तुम्हारा हृदय तड़पेगा नहीं, तब तक प्यारे जी के दर्शन नहीं होंगे। अब ढूंढते ढूंढते आचार्य चरण प्रिया जी नहीं मिली तो चलते चलते यमुना तट पहुंच गए। यमुना तट पर क्या देखा, बोले प्यारी जी के स्नान करने से उनके हृदय की कस्तूरी आदि से यमुना जल पंकिल हो गया। बोले यमुना जी में कितने पुष्प वगैरह सब होते ही, चंदन आगे। बोले वो कस्तूरी जल पर बह रही है। आचार्य चरण दर्शन कर रहे हैं, बोले वो कस्तूरी इस जल पे बह रही है और ये पुष्प आदि सब, बोले सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्यारी जी नहीं दिखाई देती। बोले क्या कारण है। अब आचार्य चरण सोचने लगे, बोले क्या कारण है, सब कुछ हमें दिखाई देता है और प्यारी जी के ये जो अभी भी स्नान करके यहाँ से गए हैं, वो कस्तूरी के भी दर्शन हो रहे हैं, वो उनकी जो फूल फल जितने भी हैं, बोले सबके दर्शन हो रहे हैं और ये यमुना जल के भी दर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्यारी जी नहीं दिखती। इसका क्या कारण है। हम उनको बार बार ढूंढ रहे हैं, बार बार इधर से उधर घूम रहे हैं, उनकी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्यारी जी दिखाई नहीं देती। आखिर क्या कारण है। अब आचार्य चरण कहते हैं, बहती राधाया कुछ कलश काश्मीरी जय हो, जल क्रीड़ा वेशाद घलित मतुल प्रेम रसदम, इयम सा कालिंदी विकसित नवे दिवर रुचि, स्मदा मदिम भूतम हृदय मिहम संदीपयतु में। अब ऐसे सोचते 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 आचार्य चरण ने जैसे तैसे अपने मन को शांत किया। बोले यमुना जी तो मिली, प्यारे जी के मंगल विग्रह से लेपित जो केसर थी उसके तो दर्शन हुए, कस्तूरी के दर्शन हुए, इन फूलों के दर्शन हुए, लेकिन यमुना जी पे जाते ही उन सबके दर्शन करके आचार्य चरणों के हृदय में प्रेम का ताप और भी यमुना जी ने बढ़ा दिया। अब प्रेम से और ज्यादा विकल हो गए। तो यमुना जी से प्रार्थना करने लगे कि अभी मेरी विकलता में कोई कमी है, तो हे यमुना जी मेरे हृदय में और विकलता बढ़ाओ, और विकलता बढ़ाओ, ताकि मैं विकल होकर प्यारे जी को ढूंढ सकूं। अब कालिंदी जल, बोले मेरे हृदय में प्रेम के ताप को और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, कालिंदी से प्रार्थना करने लगे। बोले सब संसार भुलाकर मैं प्यारी जी के लिए और भी विलाप करूं। बोले हमारे अंदर इतना विरह, इतना विलाप क्यों नहीं उदय हो रहा। हम क्यों हर परिस्थिति में प्रसन्न हैं, हंसते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं। क्यों अभी वो टीस नहीं है प्यारी जी के मिलने की, हृदय में अभी वो टीस उदय नहीं हुई, वो प्रेम उदय नहीं हुआ कि कब हमें प्यारी जी मिले। इसीलिए तो संसार अच्छा लग रहा है। जिस दिन संसार के प्रत्येक वस्तु और प्राणी से ग्लानि हो जाए, हमें कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं चाहिए, तब समझो अब प्रेमांकुर उदय हुआ है। अभी पूरा प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो प्रेमांकुर उदय हुआ है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं ऐसा कौन सा दिन होगा जो मैं सारे संसार को भुला करके और केवल एकमात्र प्यारे जी के दर्शन की लालसा लिए और उनके लिए मैं विलाप करूंगा, है प्यारे जी आप हमें कब मिलोगे, कब मिलोगे। दोनों ने खूब जल क्रीड़ा की है। बोले यमुना जी के दर्शन करके देख रहे हैं, बोले इस यमुना जी में युगलवर ने खूब जल क्रीड़ा की है, इसीलिए उनके हृदय की कस्तूरी, चंदन और माला गलित होकर जल पर तैर रहा है। इन सब के मुझे दर्शन दे हो रहे हैं, पर यमुना उनसे विकसित नवेंदी वर रुचि सी हो गई। बोले यमुना जी का रंग भी उन्हीं के समान हो गया है। अब यमुना जी से प्रार्थना करते हैं कि हे यमुने, आपने उनके दर्शन तो नहीं कराए, पर आपने इसे चंदन और माला कस्तूरी को दिखाकर हमारे हृदय को, ताप को इतना बढ़ाया और इतना और बढ़ा दो जिसे युगलवर पिघल कर मुझे दर्शन दे दे। बोले इतनी कृपा तो कर दो हमारे हृदय में इतना ताप बढ़े, इतना ताप बढ़े, वो ताप असहनीय हो, और जब असहनीय होगा तो तुरंत युगलवर हमें दर्शन दे देंगे। तो वो ताप भी बोले कृपा साध्य है, ऐसे थोड़ी ना बढ़ता है। प्यारी जी के लिए जो विकलता, बोले कोई साधारण बात नहीं। तो आचार्य चरण यमुना जी से प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं तुम भी यमुना जी से जाओ, यमुना जी पे जाओ। तो यमुना जी के दर्शन कैसे करने ये दिखाया आपको।
ऐसा नहीं कभी जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आप देखें। यमुना जी के दर्शन ऐसे करने के अभी-अभी प्यारी लाल इसमें से स्नान करके गए। जो भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है बोले ये उनकी कस्तूरी है, ये उनकी केशर है, ये उनका चंदन का लेप है। जो भी पुष्प उसमें बहते हैं, जब भी जाओ यमुना जी में पुष्प तो बहते ही रहते हैं। बोले प्यारे जी इसके गलित माला के ये पुष्प है। बोले इस भावना से यमुना जी के दर्शन करो और वहाँ यमुना जी से प्रार्थना करो कि हे यमुना जी, अभी-अभी जल विहार करके युगल किशोर जी आपके यहाँ से गए हैं, इसलिए आप उनकी कस्तूरी और चंदन और सबके दर्शन हो रहे हैं। इसलिए आप कृपा करके हमारे हृदय में इतनी ताप बढ़ाओ, इतनी विकलता बढ़ाओ कि युगल किशोर जी पिघल जाए और हमें दर्शन दे दें। हे लड़ेती जू, इतनी कृपा करो। बोले जैसे वृंदावन धाम की परिक्रमा का पहले बताया कि आपको कैसे परिक्रमा करने की, युगल किशोर जी वन विहार कर रहे हैं, आगे-आगे युगल किशोर जी, उनके पीछे आप गुरु रूपा जी और उनके पीछे आप वन विहार करते हुए वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। बोले ये सही मायने में आपके भजन की पद्धति के अनुसार परिक्रमा है। ऐसे नहीं कि 2-4 मिल गए, गप लड़ा रहे हैं और बस घूम-घाम के आ गए। बोले परिक्रमा यदि आप भजन करना चाहते हो, प्यारे जी से वो प्राप्त करना चाहते हो, तो आपका हर लक्ष्य प्रिय प्राप्ति का होना चाहिए। जब आप इस प्रकार से करोगे तो आप अपने अंतःचित्त वपु से निरंतर प्यारे जी के साथ रहोगे। अब यमुना जी पे आप जाओ तो इस तरह से यमुना जी के दर्शन करो, अभी भी गुलकिशोर जी इसमें से जल विहार करके गए या अभी भी स्नान करके गए, हो उनके मंगल विग्रह की कस्तूरी बहती हुई दिखाई दे रही है, केशर बहती हुई दिखाई दे रही है, ये चंदन बहता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके फूलों की माला जो गलित होकर इसमें गिरी, ये फूल बहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और उनके मंगल विग्रह की सुगंध भी आ रही है। बोले उसकी सुगंधी का बार-बार अनुभव करो और यमुना जल से अत्यंत प्रीति करो और बाहर यमुना जी से मांगो, हे यमुना जी, आप कृपा करके प्यारी जी के मिलने की विकलता हमारे हृदय में बढ़ा दो। जब तक हम हृदय विकल नहीं होगा, तब तक प्यारी जी मिलेगी नहीं। उनके लिए तड़फन पैदा कर दो। अब आचार्य यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हा कालेंदी त्वपि मम निधि प्रेताक्षालितो भू ददभो भो दिव्याद्भुत तरुलता स्वत्कर स्पर्श भाज, हे राधाया रति ग्रह शुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूय प्रणति भीरहम प्रार्थय वोनुकंपा। हे यमुना जी, हे यमुने, मेरी निधि, आचार्य चरण कह रहे मेरी निधि कौन? दोनों युगल आचार्य चरणों की निधि खजा दोनों अभी तुम में स्नान करके गए हैं, वो हमें पता चल गया है, हमें दिख रहा है क्योंकि इस कस्तूरी के दर्शन हो रहे हैं, इस चंदन के दर्शन हो रहे हैं और गलित माला के दर्शन हो रहे हैं, इन पुष्पों के दर्शन हो रहे हैं। या अभी स्नान कर रहे हैं लेकिन हमको देख करके तुमने युगलवर को छिपा लिया। बोले यमुना किनारे अनेक कुंज हैं, बोले उन कुंजों में आपने युगलवर को छिपा लिया क्यों? क्योंकि हम अभी दर्शन योग्य नहीं हुए, इसलिए आपने युगलवर को छिपा लिया। न तो अभी अभी कस्तूरी अभी भी हमारे सामने बह रही, तो इतने जल्दी युगल किशोर जी कहाँ जा सकते हैं? तो हे यमुने, आपने युगलवर को छिपा लिया। अब वहां पास में जो वृक्षावली है उनसे विनती कर रहे हैं, हे वृक्षों, तुम उनके कर कमलों से स्पर्शित हो। बोले वृंदावन की प्रत्येक लता को प्यारे जी अपने कर कमलों से पहुंचती है, उनको लाड़ प्यार करती है, तो उन वृक्षों से विनती कर रहे हैं आचार्य चरण। बोले ऐसा नहीं सोचना वो तो दिव्य वृंदावन की बात है, वो इसी वृंदावन की बात है, ये इसी वृंदावन के हर वृक्ष प्यारे जी के कर से स्पर्शित है। तो कह रहे हैं तुम तो उनके कर से स्पर्शित हो। हे मृग, हे खग, मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ। बोले आपने तो प्यारे जी के दर्शन किए हैं, आप तो प्यारे जी के निरंतर दर्शन करते हैं, आप लीला पार्षद हो, आप तो उनकी लीला में सहयोग करते हो, हर लीला में उनके साथ रहते हो, तो नेक कृपा कर मुझ पर भी कर दो। बोले थोड़ी सी कृपा हम पे कर दो कि हमें भी एक झलक प्यारी जी की दिख जाए। बोले आचार्य चरण ऐसे बार बार विकल होकर आश्रितों को समझाने के लिए कह रहे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आचार्य चरण के पास तो खजाना निरंतर है, निरंतर उनके पास है, प्यारी जी आचार्य चरण की गोदी में विराजमान है, लेकिन अपने आश्रितों को उपदेश दे रहे, तुम ऐसी विकलता लिए प्यारे जी को ढूंढना, वृंदावन के वृक्षों से तुम इस तरह से विकलता होकर के तुम प्यारे जी को दर्शन की मांग करना, वृंदावन के खग मृग पशु पक्षियों से तुम उनसे प्यारे जी के दर्शन की लालसा करना। बोले आप मुझ पर कृपा करो जिससे युगल मेरी दृष्टि पथ में आ जाए।
बोले इतना क्यों बार-बार मांग रहे हैं कि बोले एक बार नेक दर्शन दर्शन हो जाए। बोले जब प्यारे जी की एक झलक यदि आपको मिल गई, फिर आपको किसी भी क्रिया के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब संसार को भूलें, उसको भूलें, उसको भूलें, सब अपने आप ही भूल जाओगे और निरंतर प्रिया में रति हो जाएगी आपकी। बोले मैं एक बार देख लूं, केवल एक बार कह रहे, एक बार मुझे झलक दे दो हे खगमृग, हे वृंदावन की लता पताएं, हे कालिंदी, हे यमुने, मुझ पे ऐसी करो कृपा करो कि एक बार वो मुझे झलक दे। हे कालिंदी सलिले, श्री युगल तो दिखे नहीं, पर कस्तूरी पंकिल जल को देखकर उनमें बार बार गोता लगाया करो। अब आचार्य चरण का हृदय आया, बोले यमुना किनारे युगलवर के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उनके मंगल विग्रह की कस्तूरी और केशर, चंदन और गलित माला के फूल मुझको दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए उन यमुना जी में मैं गोता लगाऊं तो वो भी मुझे स्पर्शित हो जाए। बोले बार बार मैं इस यमुना जी में ही गोता लगाया करूं। आचार्य चरण ऐसा क्यों कह रहे हैं? आचार्य चरण कह रहे हैं कुदेहज। बोले आचार्य वपु यद्यपि सदानंद गण विग्रह है, आचार्य चरण तो नित्य परिकर है, वहीं से आके प्रकट हुए, तो आचार्य के विग्रह भी सदानंद गण विग्रह है, ऐसे भौतिक तो नहीं है। तो उनके अंदर तो किसी प्रकार का कोई मल का हो ही नहीं सकता, काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी हो ही नहीं सकता। लेकिन आचार्य चरण आश्रितों को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि इतना सब करने पर भी जो प्यारी जी के दर्शन नहीं हो रहे, उसका कारण कुदहेज है, आपके कुदे है। अब आचार्य उपु सदानंद गण विग्रह है और कह रहे कुदे है, तो साधक का देह काम क्रोध बोले इस मल से भरा हुआ है, और सबसे बड़ा मल है, सबसे बड़ा मल है बोले ममता। ये तो फिर भी छूट जाते हैं काम क्रोध लोभ मत्सर, लेकिन ममता रूपी मल छोड़ना बोले बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ा मल ममता है, बोले इससे ये भरा हुआ है, इसी से इस तन को कुदेह कह रहे हैं, बोले कुदहेज है। तो ममता प्रेम को प्रकट नहीं होने देता। जब तक संसार में कहीं न कहीं ममता अटकी हुई है, तब तक वो ममता प्यारी जी में ठीक प्रकार से प्रीति होने नहीं देती। और जब तक ठीक प्रकार से प्रीति नहीं होगी, तो आपके अंदर ये विकलता भी नहीं आ सकती, और जब तक आपके हृदय में विकलता नहीं होगी, तब तक प्यारी जी आपको दर्शन नहीं दे सकती। तो कहने इस ममता रूपी मल का सर्वथा परित्याग कर दो। तो बोले ये तो हो नहीं रहा, क्या करें, इसका क्या उपाय करें? हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ममता रूपी ये जो मल है हमारे हृदय से निकल जाए, पर नहीं। कितना ही साल तक चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन जो सामने आए ममता उमड़ पड़ती है। बोले कहीं न कहीं कोने में छिपी रहती, तो हम क्या करें? तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि ममता प्रेम को प्रकट होने नहीं देता, इससे इस ममता को धोने के लिए इस देह को बार-बार उस यमुना जल से धो। बोले क्या भावना करनी है आपको? अभी-अभी प्रियालाल इसमें स्नान करके गए हैं। उनके मंगल विग्रह की केशर, कस्तूरी, चंदन इसमें बह रहा है, और ये फूल उनके मंगल विग्रह से गलित माला से बिखरे हुए हैं और वो बह रहे हैं। बोले उसका चिंतन करते हुए यमुना जी में बार-बार डुबकी लगाओ कि प्यारे जी के मंगल विग्रह की केशर, चंदन हमको भी प्राप्त हो, इसलिए तुम्हारा कुदेह जो है वो स्वच्छ हो जाएगा। इस भावना से स्नान करोगे तो तुम्हारा जो कुदेह है बोले वो स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि ये ममता ही प्रिया जी के चरणों में प्रेम नहीं होने देती। जब तक प्रिया चरणों को छोड़ के कहीं पे भी आपकी ममता है, कहीं भी आप में ढूंढ लो, चाहे परिवार हो, चाहे बंधन हो, स्वजन हो, चाहे धन हो, संपत्ति हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, किसी में भी यदि आपके किसी न किसी प्रकार की ममता है, तो वो ममता आपको प्यारे जी के चरणों में प्रेम नहीं करने देती। बोले इस प्रकार से ममता प्यारे जी के चरणों में प्रेम नहीं होने देती। तो साधक समाज को आचार्य चरण बता रहे हैं कि इस ममता को धोने के लिए, इस देह को शुद्ध करने के लिए बोले इस प्रकार से यमुना जी का चिंतन करते हुए बोले यमुना जल में धोने से बोले प्यारी जी के प्रेम के योग्य आपका देह बन जाएगा। जब आप इस भावना से यमुना जी में स्नान करेंगे, तो प्यारी जी अभी भी स्नान करके गई, गुलवर अभी भी स्नान करके गए, अभी भी इसमें जल विहार कर रहे हैं, तो हमको भी उनका मंगल विग्रह का स्पर्शित चंदन, केशर, कस्तूरी मिल जाएगा, तो हम भी इसमें डुबकी लगाएं। अगर आपकी ठीक इस प्रकार से सच्ची भावना रही, तो आचार्य चरण कह रहे हैं आपके जो सबसे बड़ा मल है ममता रूपी, ये मिट जाएगा। बोले तब हाय हाय करते करते निकल, जब जिस दिन आपके हृदय में ममता रूपी ये जो मल खत्म हो जाएगा,
उसी दिन देखना, आचार्य चरण कह रहे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम स्वयं हाय हाय करते हुए इस वृंदावन की कुंजों में डोलोगे कि हे प्रिया जी आप कब मिलोगी, हे प्रिया जी मुझे आप कब दर्शन होगी। ऐसा प्रेम उदय होगा, ऐसा प्रेम उदय होगा, आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। बोले तब जब जिस दिन ये स्थिति आपकी हो जाएगी, तुरंत प्रिया आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। बोले कोई देर नहीं लगेगी। अब आपको किस समय प्यारे जी के दर्शन करने, कितने समय में करने, बोले ये सब आपके हाथ की बात है। आप किस प्रकार से इस प्रकार से बन पाओगे, बोले सब आचरण सम कर करके दिखा रहे हैं। बोले इस प्रकार से करो। अभी हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्या कारण है? हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमने स्थायी वृंदावन धाम का वास कर लिया, हमने रज से इतनी प्रीति की, हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं और निरंतर अंतर्चित वपु से उनका चिंतन कर रहे हैं, फिर भी हमें प्यारी जो नहीं दिखाई देती, उसका क्या कारण है? तो आचार्य कह रहे हैं कि इतना सब कुछ तुमने किया, लेकिन अभी तुम्हारे हृदय से विकार नहीं गए। तुम्हारा हृदय विकारों से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ममता रूपी विकार, इनसे तुम्हारा हृदय अभी भरा हुआ है, ये तुमने उनको छोड़े नहीं। तो अब क्या करें हम? ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे सारे नष्ट हो जाए? तो कहने सबसे पहले इसको यमुना जल का आश्रय ग्रहण करो। बोले इस प्रकार से भावना करते हुए, बोले इसमें प्यारी जी के और भावना करी तो नहीं, अभी की स्थिति देख के आप सोच लो ये हो रहा, बोले ऐसे नहीं, एकदम प्यारी जी की बोले केली रूपिणी श्री यमुना जी, उसमें तुम स्नान करो, फिर देखो तुम्हारे विकार नष्ट होते कि नहीं होते। तो सबको निर्मल करने वाली एकमात्र श्री यमुना जी है। बोले जब आपको इस तरह से यमुना जी का आश्रय ग्रहण करोगे और इस भावना से यमुना जी में स्नान करोगे, तो बोले तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। श्री गदाधर भट्ट जब यमुना किनारे पहुंचे, प्यारे जी को ढूंढते ढूंढते, और इस प्रकार से वहां पे भी जब यमुना जी नहीं दिखी, तो वो गाने लगे, यमुना देवी कौन भलाई। जब आपने प्यारे जी के दर्शन नहीं करे तो हे यमुना देवी कौन सी ये भलाई है, नाम रूप गुण लो हरिजू को न्यारी अपनी चाल चलाई। उद्व सदेश कियो भ्राता को तुम ही परसी को तहा न जाई। जे तन तदिस तीर तुम रेते तात किरण में घेल लगाई। मुक्ति वधु को करी दुतपन अधमनि को ले आनी मिलाई। आपनु श्याम आन उज्ज्वल करी तात तपत अपुचित लाई। जल को छल करी अनल अघन को यह सुनिके को क्यों पतियाई। निशिदिन पछयात पतितन को तदपि गदाधर प्रभु मन भाई। बोले जब प्यारे जी के दर्शन नहीं हुए तो व्यंग भरी स्तुति करते हैं, हे यमुना जी आपकी क्या बड़ाई करूं, आपका नाम रूप गुण जो लेता है। बोले आपने तो ठाकुर जी को मिलाने की अपनी एक न्यारी रीति चला दी, सबसे अलग। बोले क्या? उद्धव स्वदेश क्यों भ्राता को। बोले जो आप में स्नान कर दे, बोले वो आपके भाई के देश में नहीं जाएगा, उसको उजाड़ बना दिया आपने। आपका कहां तक मैं गुणों का वर्णन करूं, क्योंकि तुम ही परसी कोई न जाए, वहां कोई जा नहीं सकता आप में जो स्नान कर ले। बोले जे तन तजत तीर यमुना ते तात किरण में घेर लगाई। सूर्यपुत्री है। बोले जो आपके यमुना तीर पे जो बोले तन त्याग करते हैं, तो सूर्य लोक को भेदन करके भगवत लोक में जाता हो। तो आपने तो अपने सूर्य पिता का भेदन करवा दिया। तात किरण में घेर लगाई। मुक्ति वधु को करी दूतपन अधमन को ले आनी मिलाए। जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं उनको तो अलग ही कर दिया, इतने उत्कृष्टतम वो थे। और जो अधम थे आपके किनारे पे जो तन त्याग दिया, बोले उनको ठाकुर जी से मिला दिया। आपने तो अपनी एक अलग ही रीति चला दी। आचार्य व्यंग कर रहे हैं। बोले इस प्रकार से व्यंग की स्तुति। अब बोले जो तीर पर तन सजे वह सूर्य मंडल को भेद कर उसे पार लगाया आपने, अपने पिता को भेद करके। और भैया दूज को यमुना जी ने यमराज भैया को जिमाया, भैया दूज मनाई, यमराज जी को बुलाया। और अब जब बहन ने भैया को जिमाया तो भैया ने कहा भाई कुछ मांगो, बहन को क्या चाहिए। तो दक्षिणा में मांगा मेरे जल में स्नान करे वह तेरे राज्य में न जाए। जो कोई मेरे में स्नान कर ले वो तेरे वहां पे नहीं आवे, बस ये वरदान दे दो। तो यमराज जी बोले केवल आज के दिन, भैया दूज के दिन, हमेशा के लिए बात नहीं, केवल ये एक दिन के लिए रखो। तो जो भैया दूज के दिन इसमें स्नान करेगा वो यमलोक में नहीं जाएगा। बोले ठीक है। बोले क्यों एक दिन के लिए क्यों रखा,
हमेशा के लिए क्यों नहीं रखा? भाई रोज स्नान करे उसके लिए भी रख सकते थे, तो बोले नहीं, क्यों? कि प्रतिदिन स्नान करने वाले तो कुदहेज मल को धो करके निकुंज में युगल को ढूंढेगा। वो वहां उसकी क्या बात चली? जो प्रतिदिन स्नान करेगा भैया दूज को छोड़ करके, बोले उसको तो ये फल मिलेगा, उसके कुदहेज के जितने मल थे सारे धो करके वो स्वच्छ हो जाएगा और फिर इन कुंजों निकुंजों में युगल वर्ग को ढूंढता डोलेगा, हाय प्रिय आप मुझे कब मिलोगी, हे प्रिय आप मुझे कब मिलोगी। पाद स्पर्श रसोत्सवम प्रणति भी गोविंद मिंदीवर श्यामं प्रार्थयतु सुमंजुलरः कुंजास्त्र समार्जितम माला चंदन गंध पुरसत तांबुल सतपान न्यादातुम च रसेक दायनी तव प्रेष्या कदा श्यामहम। अब पूर्व प्रसंग में आचार्य चरणों ने बताया कि मनुष्य जन तब सबल है तब अंशित किंकरी वपु से दोनों की सेवा करे। कल भी इसके ऊपर काफी लंबी चौड़ी बात करके आया आचार्य चरण कि वार्षिक मनुष्य जन्म का फल क्या है। जब तक आप अंतश्चितित वपु से अपने सखी भावना से निरंतर प्रिया जी के साथ रह रहे हैं तो यही वार्षिक भजन है। बाकी तो भजन सभी ही है, वो ठीक है, लेकिन सार भजन यही है जो आप अंतश्चितित वपु से निरंतर प्रिया जी के साथ में रहो और उन दोनों की सेवा करो। अब मनुष्य जन्म प्राप्त करके मनुष्य जन्म को यदि आप सफल करना है तो कहने के अंतश्चितित वपु से निरंतर बोले प्यारे जी की सेवा करो तो आपका यह मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। बोले आत्मनिवेदन गुरु के द्वारा ही हो सकता है, गुरु ही आपको आत्मनिवेदन करा सकते हैं, सखी भाव दे सकते हैं, जो भी सब कुछ कर सकते हैं। बोले स्वतः शास्त्र द्वारा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि आपने कहीं पढ़ लिया, सुन लिया, गुण लिया और अपने आप करने लग जाओ। बोले स्वतः तो नहीं हो सकता, शास्त्रों के द्वारा ही नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप शास्त्र का अध्ययन करते हो तो शास्त्र कभी किसी को ऊंचा बताता तो कभी किसी को नीचा बताता है। अब आप में इतनी बुद्धि नहीं, उसमें यथार्थ आप छांट लो। शास्त्र में सभी प्रकार की बातें, सभी प्रकार का ज्ञान है, तो वो बड़े उत्कृष्टतम ज्ञान ही उसको छांट सकते हैं, साधारण जन उसमें से अपनी बात को नहीं निकाल सकते। इसलिए महानुभाव ने जिस वस्तु को निर्धार कर लिया उस वस्तु का आशय करने से जीव को सहज सेवा प्राप्त हो जाती है। अब तुम तो शास्त्रों से उन चीजों को छाट नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, इसलिए तुम छोड़ो उसको, तुम उस पचड़े में पड़ो ही मत। तुम्हें क्या करना है, जो महानुभाव में उन्होंने सार निकाल के जो वस्तु तुमको दी, बोले सीधे उसमें लग जाओ, बोले सीधा साधा भजन करने लग जाओ और उन महानुभाव का आशय ग्रहण करके और बोले उनका जैसे वो भजन बता रहे हैं ऐसे आप भजन करोगे तो जीव को सहज में ही वो सेवा प्राप्त हो जाएगी। बोले जब ऐसा प्रेम उदय हो और उसमें आपका हृदय विकल हो और ऐसा तड़पन हो और निरंतर प्रिया को आप प्राप्त करने के लिए विकल हो, तब आपको प्यार जी मिलेगी। तो वो प्रश्न उठता कि प्रेम पहले मिला हमको कि सेवा पहले मिली? कि प्रेम कहाँ से आया और सेवा क्या है, दो चीज हो गई। तो कहने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि आदो श्रद्धा तत साधु संगोत भजन क्रिया ततोनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तत यथा शक्ति ततो भाव तत प्रेमाद्भुत चतिर साधका नामयम प्रेमणे प्रादुर्भावे भवेत क्रम। अब एक क्रमवत तरीके से बता रहे हैं, पहले आपको क्या मिला, पीछे क्या मिला, कैसे आपने भजन किया। बोले श्री स्वामी जी ललन जी के चरण सेवा का एक क्रम बताया। बोले किस प्रकार से आपको ये सेवा पद्धति मिली, तो बोले पहले तो वेदी भक्ति जो ऊपर के श्लोक में क्रम से बताया है। बोले क्या, पहले आपने श्रद्धान्वित हुए, श्रद्धाविन होकर के संतों का संग किया। यदि श्रद्धा नहीं है और ऐसे संतों को संग करेंगे आप तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। जिसका भी आप संग कर रहे हैं उसमें पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। यदि मन में उनके प्रति कोई किंतु परंतु है तो यथार्थ रूप से आपको प्रकाश मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए कहते श्रद्धान आदो श्रद्धा, सबसे पहले अपनी श्रद्धा को टटोलो, आप उनके प्रति कितने श्रद्धान्वित है। तो श्रद्धान्वित होकर के संतों का संग करना, कोई किंतु परंतु मन में नहीं लाना। अब आप ऐसे संतों का संग करोगे तो उससे आपको क्या मिला, भजन की क्रिया मिली कि ऐसे भजन करो, ऐसे नाम जपो करो, ऐसे मंत्र जप करो, ऐसे सेवा करो, आपको ये भजन क्रिया मिली। इस भजन क्रिया से क्या हुआ, आपके अनर्थ की निवृत्ति हुई,
जो कि आपके हृदय में दुर्वासना भरी हुई है, उस भजन से वो दुर्वासना का नाश हुआ, तो अनर्थ निवृत्ति हुई। फिर दुर्वासना से नाश होने पर आपकी अत्यंतिक इष्ट में निष्ठा बढ़ गई, निष्ठा बढ़ी तो रुचि उत्पन्न हुई, फिर आसक्ति हो गई, फिर आसक्ति होने के बाद में आपको भाव उदय हो गया। जब भाव उदय हुआ तो इस प्रकार से क्रमशः चलते चलते फिर प्रेमांकुर उदय हुआ भाव के बाद। तो कह रहे तब दोनों के चरणों में जाके बोले प्रेम लता लिपट गई। जब इस क्रम से आप चले तब उसका नाम होता है प्रेम। तो सबसे पहला क्या मिला? बोले आपको संबंध मिला। गुरु महाराज ने युगल किशोर जी से आपका संबंध कराया। दीक्षा क्या संबंध कराते हैं? आप उनकी दासी हैं, ये संबंध कराया। संबंध कराने के बाद फिर आपको भजन पद्धति सिखाई, तब प्रेमांकुर उदय हुआ, तब चरण में लता पहुंची। अच्छा, जो जागृति प्राप्त महात्मा होते हैं वो तो सिद्ध होते हैं, उनमें तो ये सब चीज सत्य सिद्ध होती है। बोले इस मार्ग में अब लक्ष्य क्या हो गया? बोले प्रेम प्राप्त करना, न कि युगल प्राप्ति। इस मार्ग का लक्ष्य हो गया बोले प्रेम प्राप्त करना। और प्रेम बिना लाड़ प्यार कैसे करोगे? यदि प्रेम नहीं, हम तो केवल युगल की प्राप्ति करें, यदि प्रेम नहीं हुआ तो युगल किशोर जी को लाड़ कैसे लड़ाओगे प्रेम के बिना? इसलिए प्रेम प्राप्त करनी बहुत आवश्यकता है। तो प्रेम प्राप्त करके बोले उनको लाड़ लड़ाना है। अब प्रेम प्रयोजन बोले उसके दो स्वरूप होते हैं। बोले संयोगात्मक, संयोगात्मक तो जो नित्य सिद्ध परिकर है वो उनके संग में रहते हैं, और यहाँ अवतरित होते हैं तो भी सन्निकटता का अनुभव और अनुराग से अभाव प्रकट होता है, तब भी निरंतर उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन जब अनुराग उदय होता है हृदय में तब उनको अभाव खटकता है, अरे कहाँ निकुंज में और कहाँ यहाँ आ गए, कहाँ हमारे प्रियालाल, यह उनको अभाव खटकता है। क्योंकि प्रेम की रीति है जितना सद्भाव है उतना ही विरह होगा। प्रेम जितना बढ़ेगा जितना बढ़ेगा जितना बढ़ेगा उतना ही प्रेम पात्र को मिलने के हृदय में विरह उत्पन्न होगा, उसकी टीस उत्पन्न होगी, विकलता बढ़ेगी आपके हृदय में, कब मिले कब मिले कब मिले। बोले ये प्रेम के लक्षण बता रहे हैं। अब प्रेम की रीति है जितना सद्भाव है उतना ही उसमें आपको विरह उदय हो जाएगा, विकलता हो जाएगी। अब उस विकलता में बोले लाल ललनाजू में जो संप्रयोग का सुख होता है वह किंकरी में सद्गुना अधिक होता है। लाल ललना जो मिलन में जो सुख है बोले उसकी सखियों को उससे 7 गुना अधिक सुख है, दोनों को लाड़ लड़ा करके। और वैसे ही विप्रयोग का भान भी उन्हें सहस्त्र गुना है। जैसे पलकांतर, वियोग काम है पलकांतर, उसमें देखो कलाया 7 कल्प के समान समय व्यतीत हो रहा है, एक पलक गिरने का। बोले यही विप्रयोग है वहां पे। तो संप्रयोग में यमुना तट पर नृत्य और चरण सेवा का भाव आया कि कैसे रास कर रहे हैं, कैसे चरण सेवा कर रहे हैं, कैसे व्यावला उत्सव में आए। जब संप्रयोग आया आचार्य चरणों में तो भाव आया। यद्यपि वह निमिष का भी विच्छेद नहीं है, पलक के अंतर से दर्शनों में विच्छेद है, लेकिन विच्छेद तो है नहीं, वस्तु तो दोनों पास में विराजमान है। तो विच्छेद तो एक निमिष मात्र का भी नहीं है, पर वहां का राज्य एक ऐसा है कि मिलने की प्रतीति भी नहीं है। मिले रहत मनो कबहू मिले ना, उनको मिलने का भान भी नहीं है, हम आपस में मिले हुए हैं, बस विकलता है हम कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे। तो उस समय साधक की अवस्था कैसी होगी? अब आचार्य चरण कह रहे हैं उस समय, बोले साधक की अवस्था कैसी होगी? बोले उस समय श्री प्यारी जू बोले करुणा से लता का पोषण, तेज से सिंचन होती है, विप्रयोग संचार में खेद, विकलता संयोग संचार में हर्ष उदय होता है। बोले प्यारी जी उस समय उस विकलता में, जब साधक उस विकलता की अवस्था में पहुंचता है तब वो अपने तन मन की शुद्धि सब भूल जाता है। बोले उस समय पोषण उसका बोले प्यारी जी करती है। बोले प्यारी जी का स्वभाव कैसा है, कैसे उनका पोषण करती है, कैसी प्यारी जी है? तो प्यारी जी का स्वभाव बता रहे हैं कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हुन रीस कहूँ भूले हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जी की प्राण प्यारी, धन्य 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 जय इनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगे देखियत, सुनियत तहाँ लगी सवे दुख पासी है। प्यारे जी का स्वभाव बता रहे हैं। बोले सारा संसार तो किसी पे रिश्ता है, तो किस पे रिश्ता है? इसके रूप और गुणों पे रिश्ता है। जो जितना गुणवान होगा उसी पे रिझ जाएगा, जितना रूपवान होगा उसी पे रिझ जाएगा।
लेकिन हमारी प्यारी जी बोले एक अनन्य व्रत धारण करके जो कोई उनकी शरणागति हो जाए तो कहते हैं तो फिर वो तो अपराध से भी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई बात नहीं है तो अपना। तो अब कितना ही अपराधी बस शरणागति ग्रहण कर ले पर उस पर रीझ जाती है कि शरणागत हो गया, अनन्य व्रत इसने पालन कर लिया, बस उसी से रीझ जाती है, उसके अपराधों की तरफ ध्यान नहीं देती। बोले ऐसा सहज स्वभाव जिनका है वो हमारी स्वामिनी है। बोले ऐसी स्वामिनी जी के, ऐसी प्रिया के जो उपास्य हैं, ऐसी प्रिया जी। बोले कैसी प्रिया जी? बोले कृपालुता, दयालुता, निरंतर कृपा बरसाती रहती, निरंतर दया करती रहती है। बोले उसका भंडार जिसमें भरा हुआ है, ऐसी हमारी स्वामी जी। बोले नेक हुन रिस कहूं, भूले हुन होत सखी। कभी भी देखा होगा प्यारे जी कभी किसी रिस नहीं होती, निरंतर प्रसन्न रहती है, निरंतर मंद मंद मुस्कुराती रहती है। इसलिए आचार्य चंद बार बार वो साहसक है कि उस मंद मुस्कान को देखना चाह रहे थे, लेकिन जब वो दर्शन नहीं हुए तो आश्रितों को बताने के लिए कह रहे हैं ऐसी विकलता लाओ वह साहस तुम्हें भी मिले। तो कहने रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासे, निरंतर प्रसन्न चित्त से विराजमान, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि धनी उनकी सेवा करता है, निरंतर मंद मंद मुस्कुराती रहती है, ऐसी स्वामिनी जी। बोले वो कैसी है स्वामी जी? बोले ऐसे लाल जी की प्राण प्यारी है। बोले वो स्वामी जी, बोले यदि कोई उनके उपास्य हैं, यदि प्रिया के उपास्य है, प्रिया जिनके उपास्य हैं, ऐसे जो भक्त हैं जिन्हें प्रिया को उपास्य बना रखा है, बोले वास्तव में वे धन्य हैं, धन्य हैं, धन्याति धन्य है। बोले इससे आगे अतपर और कुछ नहीं। बोले सुख तो एकमात्र यही है कि प्यारी जी की दासी बन जाओ और उनकी सेवा में लग जाओ। इसके अलावा और किसी सुख का कोई वर्णन करते हैं तो आचार्य चरण कह रहे वो हमारे लिए सुख नहीं, वो तो हमारे गले की एक फांसी है। वास्तविक सुख तो अंतःस्थित वपु से निरंतर युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाओ, बोले यही सुख है। अन्यत्र कहीं आप सुख ढूंढते हो, बोले तो वो सुख नहीं है, वो तो सब हमारे गले की फांसी बनी हुई है। तो भाव यह है कि आचार्य चरण कह रहे हैं हे प्रिया, आप इतनी दयालु हो, इतनी कृपा बरसाती रहती हो, आप निरंतर मन मुस्कुराती रहती हो और ऐसे अपराध की तरफ भी ध्यान न देके उस पर भी कृपा करती हो, फिर भी आप मिलती नहीं, तो क्या बात है? बोले चतुर लाल का असर आप पे पड़ गया, निरंतर संग करते करते बोले उनका संग का असर बोले आप पे आ गया। अब आचार्य तो सदानंद घनमय है, पर साधक को दिखाने के लिए देन संचार से कुदहेज का भाव उदय हुआ तो इस बात को कहने लगे। आचार्य चरण तो सदानंद, उनके अंदर तो किसी प्रकार का कुदहेज हो ही नहीं सकते हो, परम स्वच्छ निर्मल के नित्य परिकर है, वहीं से प्रकटे हुए, लेकिन अपने आश्रितों को सिख देने के लिए अपने पे धर करके आश्रितों को समझा रहे हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अब आचार्य चरण के कुदहेज का भाव उदय हुआ तो अब आचार्य चरण विकल होके कहने लगे क्वासो राधा निगम पदवी दुर्गा, कुत्र चासो कृष्णास्तस्या कुछ कमलयो रंतरेकांत वास, क्वा हम तुच्छ परम मधम प्रणय हो गर्य कर्मा यतनास स्फुरति महिमा। बोले एश वृंदावनस्य, बोले कहाँ हमारी स्वामी जी क्वासो राधा, कैसी है? निगम पदवी दुर्गा, बोले वेद भी जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, वेद भी जिसको जान नहीं सकते, बोले वस्तु तो सुमेरी शिखर की है, बोले बात हम किसकी कर रहे हैं? ऐसे सुमेरी शिखर पर और हम है कैसे नीचे, बोले वस्तु इतनी सुमेरी शिखर पे और हम इतने नीचे। बोले इससे दैन्य प्रकट हो गया आचार्य चरणों के अंदर, बोले हमको वो वस्तु कैसे प्राप्त होगी? जय दैन्य का संचार हुआ तो अपने अंदर कुदहेज का भाव प्रकट हुआ। बोले वास्तव में वेद पदवी भी जिसके रूप को छीन नहीं सकती, निगम दुर्गा कह रहे हैं वो, बोले निगम पदवी दुर्गा, बोले वेद भी जिनको छीन नहीं सकते, उनका वर्णन नहीं कर सकते, बोले उस स्वरूप को हम प्राप्त करना चाहते हैं। बोले ऐसी तो प्रिया है। बोले उद्धव जी जब ब्रज में आकर बोले, बोले हमने तो इतने वर्ष अन्यत्र यूं ही व्यर्थ खो दिए, इतने जन्म यूं ही व्यर्थ खो दिए,
वास्तविक अब जन्म का फल तो अब मिला है। इन ब्रज देवियों की रज को तो वेद भी नहीं पा सके। उद्धव जी कहने कि इन ब्रज देवियों की रज को तो वेद भी नहीं पा सके, तो यहाँ कहते हैं कि प्रिया जी तो वेद पदवी से भी दूर है, तो श्री लाल जी तो और भी दूर है। जब प्रिया जी दूर है तो लाल जी तो और भी दूर है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हृदय की वक्ष की भूषण की वो मणि है, उनके हृदय वक्षण की वो ज्योति है जिनको उन्होंने हृदय में छिपा रखा है। तो बोले उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उनका भेद भला वेद को कहां से मिलेगा कि लाल जी के हृदय का जो भूषण है बोले वो स्वामी जी है। लाल जी के हृदय में निरंतर स्वामी जी विराजमान है, इसलिए वो लाल जी का भी भेद नहीं पा सकते। इसलिए आचार्य चरण कह रहे निगम पदवी दुर्गा। तो पदार्थ कितना ऊंचा है, और आचार्य चरण कहते और का हम तुच्छाति तुच्छ, इस संसार में परम अधम किसी प्रकार में सत पात्रता ही नहीं है हमारे में। आश्रितों के समझा रहे हैं कि देखो तुम स्वयं सोचो, बोले कितने हम तुच्छाति तुच्छ हैं, इस संसार में परम अधम से अधम हम हैं। ये भाव क्यों उदय हो रहे हैं? परम दैन्यता के कारण। बोले हमें तो किसी प्रकार की सतपात्रता भी नहीं जिससे हमें प्यारी जी मिल जाए, और हम इतने विकल होकर डोल रहे हैं। बोले कितनी ऊंची हमारी स्वामी जी। बोले है तो यद्यपि आचार्य चरण कौन है? बोले प्रिया जी के परिकर हैं, कोई अन्यत्र नहीं है, तो परिकर ही, पर प्रेम आज इन्हें इतना नीचा बना रहा है। ऐसा प्रेम उदय हुआ, ऐसा प्रेम उदय हुआ, आचार्य चरण अपने आप को इतने तुच्छ मान रहे हैं कि इतनी निगम पदवी दुर्गा जो स्वामी जी है वो हम जैसे तुच्छा थी तुच्छ को कैसे मिलेगी। इससे अत्यंत गहिमित कर्म करने वाला अपने को बताते हैं। बोले हम तो सबसे नीच से नीच कर्म करने वाले हैं। बोले जितना प्रेम उदय होगा, जितना विरय उदय होगा, बोले इतना ही अपने आप को अत्यंत तुच्छ मानने लगेंगे। ये उसकी निशानी भी है। कौन कहाँ तक पहुंचा हुआ है, बोले उतनी उसमें दैन्यता आएगी, उतनी अपने आप को तुच्छ मानेगा। यदि उसको सामने से कोई कितनी गालियां दे, चाहे कोई कितना भी कहे, तो कभी वो उसका दोष नहीं देखेगा। सोचेगा निश्चित में ऐसा हूं इसलिए कह रहा, बेचारा इसका क्या दोष। बोले ऐसे प्रेम लक्षण जिसमें उदय हो गए हैं, फिर भी जो मेरे मुख से प्रिया सौंदर्य लक्ष्मी का प्रेम रस प्रभाव हो रहा है, बोले सो कैसे? बोले ऐसे निगम पदवी दुर्गा जो स्वामी जी है, और हम ऐसे तुच्छा थी तुच्छ, फिर भी हमारे मुखारविंद से प्यारी जी के इसे प्रेम प्रभाव उदय हो रहा है, प्यारी जी के लिए हृदय विकल हो रहा है। बोले वो सब कैसे हो रहा है? बोले प्रिया जी की महिमा जो मेरे मुख से उदय होती है, इसका कारण क्या है? हम में तो वो भी सामर्थ्य नहीं। हम इतने तुच्छ हैं, प्यारी जी इतनी उत्कृष्टतम कि उनका रूप गुण का वर्णन कर सकें, उनका नाम ले सकें, उनके मिलने के लिए हम तड़प सकें, ये तो हमें होना ही नहीं चाहिए। हम इतने तुच्छाति तुच्छ है। तो ये सब कैसे हो गया अचानक? कैसे हमें प्रिया प्राप्ति की लालसा उदय हो गई? कैसे हम उनके विरह में तड़पने लगे? ये सब किस कारण से हुआ? किस कारण से हमारे प्रिया जी में प्रीति उदय हो गई? किस कारण से हमको ये सब कुछ मिला? क्या कारण है? कारण खोजने लगे तो कारण खोजते पूछे, पहुंचे कि इस सब का कारण ये वृंदावन की रज है। इस रज रानी ने मुझ पे कृपा करी, इस रज की कृपा से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। बोले युगल की महिमा, बोले ये युगल की महिमा नहीं है, ये तो वृंदावन की रज की महिमा है। इसकी गोद में होने की महिमा है। हम वृंदावन के रज में आके पड़ गए तो इस वृंदावन धाम की महिमा है जो हमें प्रिया जी के अंतस्थित की सेवा प्रदान की, और हमको उनके हृदय में ऐसा प्रेमी बनाया, उनके लिए विकलता उत्पन्न की, और उनको आज हम ढूंढ रहे हैं। ये एकमात्र वृंदावन की रज की कृपा है, वृंदावन की रज की महिमा है जो हम ऐसे मलिन को भी इस प्रकार से हमको बनाया है। अब जो इस वृंदावन की गोद में है, बोले जिन्हें ये वस्तु दिखती है वो श्री प्रिया जी की करुणा कटाक्ष से पालित है, और तब श्री प्रिया जी साधक को अपनाना चाहती है तो उसके हृदय में प्रेम उदय होता है। बोले ये वस्तु सब कुछ प्रिया जी की कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुई, लेकिन जिस साधक को प्यारे जी अपनाना चाहती है उसी के हृदय में प्रेम उदय होता है, नहीं तो प्रेम उदय होता ही नहीं। तो प्यारी जी कृपा नहीं हुई और साधक जाने लगा। अब वृंदावन में बसे इतने वर्ष हो गए, इतने सालों से आ रहे हैं जा रहे हैं,
अब प्यारे जी के दर्शन नहीं हो रहे, इतने विकल हो रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, नित्य नियम सारा पक्का कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यारे जी के दर्शन नहीं होते, साधक निराश हो गया। बोले ऐसा कुछ करने से प्यारी जी तो मिलेगी नहीं, क्या फायदा, चलो अब यहाँ से, इससे अच्छा वहीं सुख भोग कर रहे थे, यहाँ के पढ़े रज में इस तरह सब कुछ कष्ट सहन कर रहे हैं, फिर भी प्यारी जी मिल नहीं रही। तो तुरंत रजरानी बोली, बोले निराश मत हो, तू मेरी गोद में आ जा, स्थायी रूप से मेरी गोद में पड़ जा। बोले फिर? तो आचार्य चरण कह रहे हैं, बोले तू किसी की भी कृपा मत देख, केवल एकमात्र मेरी गोदी में आके पड़ जा, यानी अखंड वृंदावन धाम का वास कर ले, मेरी गोदी में आके पड़ जा, तू किसी की कृपा की बाट मत देख, प्यारी जी कृपा करेगी तो मुझे मिलेगी, एक लाल जी कृपा करेंगे, एक सिखिया कृपा करेगी। बोले नहीं, तू एकमात्र मेरी गोदी में आके पड़ जा, बस मैं तेरी गोद में किशोरी को उठा कर रख दूंगा। बोले मैं तेरी गोदी में किशोरी जी को उठा के तेरी गोदी में रख दूंगा, लेकिन एक बार दृढ़ आशय ग्रहण करके मेरी गोदी में आ तो जा। बोले जो केवल पाप का ही भाजन है, निरंतर पापाचार करता है, बोले पाप का भाजन है, बोले उसके हृदय में भी रज श्री प्रिया जी के चरण स्थापित कर देती है। बोले वृंदावन रज की महिमा है कि वो रज ऐसे जो पाप का भाजन है वो सब कुछ छुड़ा करके उसके हृदय में बोले प्यारे जी के चरण कमल स्थापित कर देती है। यह आश्चर्य महिमा है। बोले कह रहे हैं कि महिमा किसकी है? महिमा एश वृंदावनस्य, ये वृंदावन धाम की महिमा है। ऐसे वृंदावन धाम बोले प्यारे जी के चरण ऐसे पाप के भाजन वालों के भी हृदय में स्थापित कर देती है। तो ये कोई आश्चर्यमय महिमा है, कोई साधारण बात नहीं है। जो वेद पदवी से भी दुर्गा जो स्वामिनी जो है, बोले एकमात्र रज में आके पड़ जाओ, रज का दृढ़ आश्रय ग्रहण कर लो, हे रजरानी अब जो कुछ होगा आपकी कृपा से। तो रजरानी कह रही ऐसा मेरा दृढ़ आश्रय ग्रहण कर लो, मैं तुमको एक दिन निश्चित रूप से उठा के प्यारे जी को तुम्हारी गोद में बैठा दूंगा। बोले तो ये सब कैसे हुआ? बोले ये वृंदावन धाम की महिमा है, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। यह आश्चर्यमय महिमा है, कोई साधारण बात नहीं, बहुत आश्चर्यमय महिमा इस रजरानी के, इस वनरज की महिमा है। बोले सो मेरे हृदय में उत्पन्न होती है। तो भाव यह है कि दैन्य संचार ये दिखता है कि कुंज में व कुंज में या यमुना तट पर तो प्रिया जो नहीं दिखती है, इससे मैं अवश्य कुकर्मी हूँ। बाकी तो मैं इतने दिन से उनको ढूंढ रहा हूँ, निश्चित यमुना जी पे प्यारी जी मिलती, इस कुंज में मिलती, पर प्यारी जी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं निश्चित ही कुकर्मी हूँ। आचार्य कह रहे हैं इसलिए वीरा उद्वन हुआ, तो कहने लगे क्वा सो राधा निगम पदवी दुर्गा। बोले हे स्वामी जी, आप मुझे किस प्रकार से मिलोगी, और कहाँ तो स्वामी जी जो निगम पदवी से दूर, और कहाँ हम इतने नीच और उनको प्राप्ति की लालसा करते हैं। तो विरह संचरित भाव से उदय हो रहा है। अब जब यमुना जल में देखा तो कस्तूरी पंकील, बोले वो ही आचार्य चरण कहने, बोले यही हमारे लिए साबुन है, बोले इसी से मल मल के अपने हृदय को धो, उसी से स्नान को, यमुना जी में स्नान करें, तो ऐसा नहीं कि अलग से साबुन वगैरह कुछ है। बोले जो यमुना जी में जो तेरा है वही तुम्हारे साबुन है, उसको रगड़ो अपने शरीर पे। भाव इतना उत्कृष्टतम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां कुछ देख के ऐसा भी कर लो, बिल्कुल नहीं। बोले भाव उत्कृष्टतम होना चाहिए। बोले प्यारे जी अभी भी स्नान करके गए, उन्हीं के मंगल विग्रह की कस्तूरी और केशर चंदन बह रहा है, उनके गले की माला गलित होकर जो भी गिरी है वही पुष्प बह रहे हैं। इस भाव से यमुना में जाके अपने तन को रगड़ो बार बार उससे। बोले वही साबुन है, उससे बार बार अंग धोकर स्वच्छ बन जाओ। बोले तब इसके बाद में तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुर उदय होगा। तब प्रेम उदय नहीं, प्रेम का अंकुर उदय होगा। क्यों? कि ऐसे बार बार उस भावना से आप यमुना स्नान करेंगे तो आपके हृदय में जितनी भी जो मल है वो सारी ममता रूपी मल धोके नष्ट हो जाएंगे। जब ममता रूपी मल जिस दिन नष्ट हो गया, उसी दिन प्रेमांकुर उदय हो गया। अब अनुराग की प्राप्ति हो जाएगी। बोले ऐसी दशा कब होती है? तो कह रहे जब चरण की अत्यंत ममता से दीनता उदय होती है, तब आचार्य चरण कह रहे ऐसी दशा तुम्हारी होगी जो तुम भी यमुना जी, खग मग पशु पक्षी लता पताओं से सबसे प्यारी जी के दर्शन की लालसा उदय होगी तुम्हारे हृदय में। और बार बार इन खग मृग मयूर लता सबको प्रणाम करना, जहां लता दी जाए उनको प्रणाम करके मांगो, क्या मांगो? बोले आप कृपा करो हमें प्यारी जी दिख जाए।
खगमृग को प्रणाम करके मांगो कि आप कृपा करो, हमें प्यारी जी दर्शन दे दे। बोले ऐसे उनसे बाग बाग दर्शनों की भीख मांगना है। मांगने भी के अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं जैसे स्वच्छंद को भीख मांगते निसंकोच, बोले ऐसे निसंकोच तुम भीख मांगना। किनसे? यमुना जी से, लता पताओं से, खगमृग आदि पशु पक्षियों से, इस वृंदावन की से। बोले ऐसे भीख मांगोगे। यह दया अनुरागियों की होती है। बोले ऐसी जो दशा बता रहे हैं, बोले आपने कभी देखी किसी की जो हर लता पताओं से भीख मांग रहे हो हमें प्यारी जी से मिले? तो आचार्य चरण कहते हैं कि यह तो दशा बोले अनुरागियों की होती है, जो अनुरागी जन होते हैं उनकी दशा होती है। यदि प्रेम नहीं आया तो क्या करें? हम तो इतने वर्षों से वृंदावन धाम का वास कर रहे हैं, इतने सालों से वृंदावन में आते जाते हैं, रज का दृढ़ आशय ग्रहण कर रखा है। जैसे गुरु महाराज ने भजन पद्धति सिखाई वैसे भजन कर रहे हैं और निरंतर नाम जप भी कर रहे हैं, रज में आत्यंतिक प्रीति भी हो चुकी है और निरंतर अंतर्चितित रूप से प्यारी जी की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी, और इस तरह से खूब हमने यमुना जी में रगड़ रगड़ के स्नान भी कर लिया, फिर भी हमारे हृदय में तो प्रेम अंकुर नहीं हुआ। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? कैसे प्यारी जी को प्राप्त करें? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम करें जो हमारे प्यारी जी मिल जाए? तो आचार्य चरण कह रहे हैं इतना सब कुछ करने पर भी आपके कुदहेज के ये मल नहीं धूपे, अगर नहीं हुए तो प्रेम उदय नहीं हुआ। तो अब एक काम करो, तो कह रहे हैं कि इससे तुम एक काम करो, यदि प्रेम नहीं आया तो कम से कम जैसे हमने बताया ऐसे प्रेम की नकल ही कर लो। बोले प्रेम नहीं है, तुम्हारे हृदय में चाहना नहीं है, फिर भी झूठे से ही रो धो, हाय प्रियाजी मिले, हाय प्रियाजी मिले, लताओं से मांगो मुझे प्रियाजी दे दो। भले तुम्हारे हृदय में उनके प्रति अभी प्रीति उदय नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे आचार्य चरण बता रहे हैं ऐसे जबरदस्ती बोले नकल करो इसकी। बोले नकल करने से क्या होगा जब वास्तविकता तो है नहीं, और नकल करें बार बार रोए पछाड़े, हा प्रिया करके बोले पछाड़े खाओ। आचार्य चरण कह रहे हैं क्यों? ऐसे तो आंसू आएंगे नहीं नकल में। आंसू लाने तो बहुत विकलता से पुकारोगे, हा करते, तो फिर आखिर कब तक नहीं निकल ही आएंगे। तो कह रहे ऐसे नकल करो, तो इससे क्या होगा? बोले यदि इससे ही युगल और वनराज को दया आ गई, आप इस नकल को देख के भी यदि युगल किशोर जी को दया आ गई या वृंदावन धाम को दया आ गई, तो तुम्हारा तो काम बन गया। तो नकल करने में क्या जाता है, नकल ही कर लो। बोले यह विप्रयोगात्मक लहर की भाषा कही गई, अब संयोगात्मक लहर आ रही है आचार्य चरणों को। तो अत्यंत गंभीर स्थिति का जब आता है तो आचार्य चरण कहते हैं ये श्लोक तीनों में लगता है स्वकीय, प्रक्रिया और निकुंज में, तीनों में अड़चन उठती है। अब कह रहे वृंदारण्य इस श्लोक में जो ताप उदय हुई तो उसी के अनुकूल रस की वर्षा हुई। तो आचार्य चरण कह रहे हे रसेक दायिनी, स्वामी जी से कह रहे हे रसेक दायिनी, एकमात्र रस की दाता बोले स्वामी जी हे रसेक दायिनी, रस की एकमात्र दाता, इस रस का दान करने वाला आपके सिवा इस त्रिलोक में कोई नहीं है। इस रस का दान केवल एकमात्र आप ही दे सकती हैं, इसलिए हे रसेक दायिनी आप कृपा करके हमको इसका रस का दान दो, हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम उदय करो। क्योंकि स्वामी जी रस की विषय है, इसलिए रस की दाता भी स्वामी जी है, अन्य कोई इस रस का दान नहीं कर सकता। आपका स्वरूप ही निखिल रसमय है, तो आपकी प्रत्येक क्रिया से प्रेम रस माधुरी का दान होता है और दान में आपका अत्यंत ऊंचा स्थान है। आप परम उदार, सहज उदार, इसलिए आपका अत्यंत ऊंचा स्थान है और रसदायिनी केवल एकमात्र आप हो, इसलिए आप ही हमको इस रस का दान कर सकती हैं। जो एक बूंद का छींट भी आ गया तो आपको ये सारा संसार कटु लगने लग जाएगा। तो आचार्य चरण कह रहे हैं ऐसे स्वामी से भिक्षा मांगो हे रसिक दायिनी, हे स्वामी जी इस त्रिलोकी में इस रस का दान करने वाला कोई नहीं है, एकमात्र इस रस का दान करने वाले आप हो। तो आप तो इतनी दयालुता है, आपके समान उदार तो कोई है ही नहीं, और हम आपके दरवाजे पे भीख मांग रहे हैं कि रस की एक बूंद हमें मिल जाए, तो कृपा करके एक बूंद हमें दे दीजिए हे स्वामी जी। एक छींट भी हम पे लग गया तो बस हम निहाल हो जाएंगे, आपको प्राप्त कर लेंगे। अब प्रेम माधुरी का दान होता है तो दान में आपका अत्यंत ऊंचा स्थान है,
बोले आप लाल जी को, सखी को जैसे प्रेम का दान करते हैं, वैसे कोई नहीं करता। बोले हमने देखा है आप कैसे लाल जी को प्रेम का दान करती हैं, कैसे सखियों को प्रेम दान करती है, ऐसे त्रिलोकी में कोई इस प्रेम रस का दान करने वाला नहीं है। तो हे स्वामी जी, अब हमको भी आप ही दान करोगी और आप में इतनी उदारता, परम उदारता, सहज उदारता, तो क्या आप हम पे करुणा नहीं करोगी? आचार्य चरण कह रहे हैं, इस प्रकार से आप मुझे कब बनाओगी? हे स्वामी जी, कब आप मुझ पे कृपा करोगी? जय जय श्री हरि।